मोबाइल में रिज्यूम है और उस रिज्यूम को हम व्हाट्सअप भेजने वाले हैं। व्हाट्सअप कैसे चलाएं, व्हाट्सअप के साथ साथ आज हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि किस तरह से हम अपने पीडीएफ को एडिट कर पाएंगे। जैसे आपके पास एक रिज्यूम है पीडीएफ का, तो उसको कैसे आप एडिट कर पाएंगे, और बहुत सारे काम हम आज एक साथ सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग लाइव के साथ बने रहे और फटाफट ज्वाइन हो जाए। 1 मिनट में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम आज बात करेंगे किस तरह से आप अपने कंप्यूटर में व्हाट्सएप को लॉगिन कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ये आती है हम लोगों के साथ कि जैसे हम व्हाट्सएप चला तो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि व्हाट्सएप हमारे मोबाइल में ही चल रहा है। अब मोबाइल में किसी ने आपको कोई पीडीएफ भेज दिया और या कोई भी डॉक्यूमेंट भेज दिया, फोटो भेज दिया, और अब आप उसे लेना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, किस तरीके से आप उसको अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं। तो आज वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो कंप्यूटर आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को सीखेंगे, और कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट पर बता सकते हैं, जिससे हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले कैसे व्हाट्सएप लॉगिन किया जाए, उसके लिए हमें यहाँ पे एक वेबसाइट सर्च करनी है। चाहे आप www लिख लें या आप ऐसे लिख सकते हैं web.whatsapp.com। web.whatsapp.com जैसे ही लिख के आप इंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि व्हाट्सएप आपके सामने इस तरीके से क्यूआर देगा, जहां से आप व्हाट्सएप को लॉगिन कर पाएंगे। दूसरा एक बात मैं आपको और बता दूं कि अब ये जो क्यूआर दिख रहा है, हो सकता है आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो परफेक्ट ना हो, कैमरा सही से ना दिख रहा हो, तो भी आप अपने व्हाट्सएप को लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है लॉगिन इन विथ ए फ़ोन नंबर। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो उस पर जो है लॉगिन हो जाएगा। तो आपके पास एक OTP आएगा, एक कोड आ जाएगा। उस कोड को आप जैसे ही फिल करेंगे तो देखेंगे कि व्हाट्सएप आपके सामने खुल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्यूआर से लॉगिन करना सीखेंगे। तो क्यूआर से कैसे लॉगिन करेंगे, जब आपके सामने क्यूआर आ गया है तो अब आप व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। मोबाइल का जो व्हाट्सएप है उसको आप ओपन करिएगा और आप दाईं तरफ देखेंगे तो 3 डॉट मिलेगा। 3 डॉट पे जाएंगे तो वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा लिंक्ड डिवाइस। अब आप उस पर क्लिक करेंगे और फिर नीचे एक ऑप्शन फिर आ जाएगा लिंक डिवाइस का, और उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो स्कैनर आपका चलने लगेगा मोबाइल का। अब आपको क्या करना है, उस स्कैनर से ये जो क्यूआर दिख रहा था इसको स्कैन कर देना है। जब आप इसको स्कैन कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका व्हाट्सएप आपके सामने लॉगिन हो चुका होगा। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, ये लॉगिन हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं। और एक फायदा ये भी है कि आपका व्हाट्सएप कंप्यूटर में भी आपके चलता रहेगा और मोबाइल में भी आपके चलता रहेगा। तो दोनों जगह आपका ये व्हाट्सएप चलता रहेगा। अभी अगर आप इस तरीके से जैसे इसको किसी दूसरे मोबाइल में आप लॉगिन करते हैं तो वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है कि आपका वहां पे व्हाट्सएप बंद हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप खुल चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस नंबर से व्हाट्सएप आया उस नंबर पे हम टच करेंगे और फिर यहाँ पे जो भी रिज्यूम है, जो रिज्यूम हमने भेज रखा है, इसमें से जो रिज्यूम आप लेना चाहते हैं वो रिज्यूम हम यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। तो अभी क्या होता है, कभी कभी जब रिज्यूम या कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर रूप से जब भेजा नहीं गया होता है
या प्रॉपर रूप से नहीं पहुंचा होता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है कि ये डाउनलोडिंग में टाइम ज़्यादा लेता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, एक सिंपल सा काम, उस रिज्यूम को या उस डॉक्यूमेंट को आपको दोबारा रीसेंड कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो डॉक्यूमेंट आसानी से आपके सामने ओपन हो जाएगा और दोबारा से पहुंच जाएगा। तो मैं दोबारा से एक बार रिज्यूम को सेंड करता हूं। अब यहां पर आप देखिए रिज्यूम यहां फिर से आने लगा है और अभी देखेंगे, ये देखिए रिज्यूम आ गया है। अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा एक काम करना है, आपको इस पर टच कर देना है और आप इस पर टच करेंगे तो ये ओपन भी हो जाएगा और डाउनलोड भी हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये रिज्यूम आ गया है। एक बार चाहे आप स्क्रीन को रिफ्रेश कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि कहीं कोई भी फाइल अगर प्रॉपर रूप से नहीं पहुंची होगी या नेट का कोई इशू होगा तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आराम से आपको समझ में आनी चालू हो जाएंगी या आपके सामने ओपन होनी चालू हो जाएंगी। तो थोड़ा सा कभी कभी नेट का इशू हो जाता है तो जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही हमारे सामने रिज्यूम आया है, इस पर हमने टच किया तो देखिए डाउनलोडिंग में लग गया, ये डाउनलोड हो गया, दूसरा ये डाउनलोड हो गया। आज मैं कई सारे रिज्यूम के साथ एक साथ काम करके आपको दिखाऊंगा कि सभी रिज्यूम में हम कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के रिज्यूम हैं तो उसमें हम अलग अलग तरीके से एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने रिज्यूम ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक नया टैब ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप अलग तरीके से रिज्यूम को एडिट करना सीख पाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक दो नहीं 3-4 तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप रिज्यूम एडिट कर पाएंगे। सबसे पहला तरीका कल मैंने बताया था आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सा काम करना है। यहां पर आपको रिज्यूम टू पीडीएफ और रिज्यूम टू डीओसी सर्च करना है। तो यहां पे हम सर्च करते हैं रिज्यूम टू डीओसी, ओ सॉरी पीडीएफ टू डीओसी, पीडीएफ टू डीओसी, पीडीएफ टू डीओसी सर्च करके, और इसको अब आप किसी भी वेबसाइट पर आप चले जाइए जहां से आप इसको डीओसी बनाना चाहते हैं और यहां पे आप अपनी फाइल को अपलोड कर लीजिए। तो अपलोड फाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे आपकी फाइल अपलोड होना चालू हो जाती है। तो यहां पे आपकी फाइल क्या करनी है, आपको जो फाइल, जैसे यहाँ पे एक अभिषेक रिज्यूम करके दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ अभिषेक रिज्यूम को ओपन किया और ये देखिए यहाँ पे ये कन्वर्टिंग चालू हो गया है। कन्वर्ट होने के बाद इसको डाउनलोड कर लेंगे। जी एक्सेल की भी क्लास चलने वाली है। हाँ, अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास बस हम यहीं पे हो सकता है कल और क्लास चले, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास को हम क्लोज करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग देने वाले हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने कई दिनों तक ट्रेनिंग दी है जिससे लगभग चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ही बारी है। मैं एक एक चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर करूँगा, एक एक प्रोग्राम क्लियर करूँगा और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। तो आप लोग ऐसे ही लगातार चैनल के साथ बने रहें और अपने साथी और जो भी आपके साथ पढ़ने वाले या कोई सीखना चाहता है, कोई किसी को रिक्वायरमेंट है कि आपको उसको नॉलेज चाहिए, अगर आपके संपर्क में ऐसा कोई है तो आप उसको भी इसका लिंक शेयर कर सकते हैं जिससे वो भी ज्वाइन कर सकता है। तो अब यहाँ पे हम जैसे ये हमने डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया, डाउनलोड हुआ, तो अब हम इसको ओपन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो रहा है और जो फाइल आपने बनाई थी, जो आपने पीडीएफ बनाया था, वो यहाँ पे एडिटिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और यहाँ पे आप इनेबल एडिटिंग कर लेंगे। इनेबल एडिटिंग करेंगे तो आपके सामने ये पूरा डिटेल आ जाता है। अब इसमें आप जो करेक्शन करना चाहें नीचे आप स्क्रॉल करके आ जाइएगा
आपको जो करेक्शन करना है A to Z सारे करेक्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे नाम बदलना, बाकी चीज़ें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप जो भी चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया कि आप इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो आप कैसे करेंगे? PDF आपके कंप्यूटर में रखा हुआ है और उस PDF को आप क्या करने वाले हैं, उस PDF को हम करने वाले हैं एडिट। लेकिन समस्या ये है कि PDF हमारे कंप्यूटर में वो इंटरनेट कनेक्ट नहीं है हमारे कंप्यूटर में, तो कैसे करेंगे? इंटरनेट कनेक्ट ना होने पर भी आप फाइल में चलें और यहाँ ब्राउज ऑप्शन पे चलें और अपनी फाइल को आप ओपन कर लें। तो जो भी आपकी फाइल होगी वो यहाँ पे दिखने लगेगी। तो डाउनलोड में हमने फाइल डाउनलोड की थी। अब आप किस रिज्यूम को एडिट करना चाहते हैं, जैसे हमने ये अभिषेक रिज्यूम लिया था तो इसको हमने ओपन किया और ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मैसेज आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, कभी कभी इस मैसेज को आने में टाइम लगता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी जो फाइल्स है उसको स्कैन करता है, कहीं आपकी ये फाइल वायरस इफेक्टेड तो नहीं है, नहीं तो इससे आपका सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ये ऑफिस का नया फीचर है, इस वजह से इतनी सारी चेकिंग होती है। अगर पता चला कि आपकी जो फाइल आई है वो फाइल आप PDF देख तो रहे हैं लेकिन वो वायरस इफेक्टेड है, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि फिर ओपन होने पे आपके सिस्टम में वायरस आ जाएगा और सिस्टम भी खराब हो सकता है। तो इसलिए इस फाइल को ओपन करने से पहले ये कंफर्मेशन आपसे लेता है। फिर यहाँ पर आप ओके कर देंगे। अब आपका PDF ओपन होना चालू हो गया। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए आपका जो PDF है वो ओपन हो रहा है और PDF एक नए डॉक्यूमेंट में ओपन होगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें भी टाइम लेगा। ये प्रोसेसिंग में लग चुका है, देखिए कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आप इंटरनेट का सहारा लेके करते थे वैसे ही आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफिस जी वायरस क्या होता है आप पूछ रहे हैं, तो वायरस के विषय में अगर मैं बता दूं, वायरस एक तरीके का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कह सकते हैं। वायरस एक तरीके का प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है कि आपके सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं कि आपका जो सिस्टम है वो हो सकता है चलना बंद हो जाए, या आपका सिस्टम हैंग करने लगे, या आप जिस भी प्रोग्राम को चला रहे हैं वो प्रोग्राम ना चले, या आपकी फाइल जो है या आपकी फाइल कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये सब वायरस का ही काम होता है। जैसे लोग कहते हैं कि हमारा सिस्टम किसी ने हैक कर लिया, तो क्या करते हैं कि ये प्रोग्राम के द्वारा ही किया जाता है। तो वायरस फाइल बनाकर उसको भेज देते हैं और वो आपके सिस्टम में आ जाता है और आपके सिस्टम का पूरा अप्रूवल किसी और को दे देता है, वो भी चला लेता है। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से अपने PDF को एडिट कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको PDF एडिट करना तो आ गया होगा कि आप PDF कैसे एडिट करेंगे। अब PDF एडिट करने के बाद एक लोग हमसे कल कमेंट पे हमसे पूछ रहे थे कि ऑफिस कैसे डाउनलोड करें। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाउनलोड करना बहुत आसान है। अगर वो लाइव पर हो तो कमेंट करें तो मैं आगे बताता हूं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, PDF एडिट कर लिया, कल मैंने बताया था JPG एडिट कर लिया, लेकिन आज हम आपको एक यूनिक टॉपिक लेके आए हैं जो आपके सामने हम यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए, डिजाइनिंग करना, बाकी चीजें करना, ये सब बहुत आसान है। आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करेंगे। आप चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो, बैंक हो, थाना हो या कहीं भी, A to Z हर जगह आप चले जाइए, पुलिस स्टेशन या कहीं भी, हर जगह पर आप चले जाइए तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत यूनिक प्रोग्राम है, लेकिन हर जगह यहाँ पे कोई विशेष काम नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक सिंपल वर्क है, क्या है कि जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं क्या, कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन,
या रिज्यूम या किसी फॉर्म का फॉर्मेट। अभी पिछले वीडियो में, हाँ, एंड्रॉयड फ़ोन में भी ऑफिस डाउनलोड किया जा सकता है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं तो आप ऑफिस डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड्रॉयड पे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप WPS ऑफिस प्ले स्टोर पे जाके WPS ऑफिस डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारे प्रोग्राम चला पाएंगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन में भी चलाना चाहते हैं तो आसानी से चला सकते हैं। तो कहीं भी आप होंगे वहाँ पे लेटर टाइप करना, रिज्यूम, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जैसे लेटर टाइप करना है तो लेटर का एक रूल होता है। अब आप पूछ रहे हैं कैसे, तो अब इसके लिए तो मोबाइल में जाइए, आप प्ले स्टोर ओपन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको जो है सर्च बार में आपको टाइप करना होगा WPS ऑफिस। आप सर्च बार में टाइप करेंगे WPS ऑफिस जी। WPS ऑफिस टाइप करके आप इसको सर्च करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में। तो आप मोबाइल फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को आसानी से चला पाएंगे। तो वहाँ पे राइटर होगा और प्रेजेंटेशन होगा और स्प्रेडशीट करके प्रोग्राम दिए होंगे। उसमें माइक्रोसॉफ्ट करके नहीं लिखेगा, लेकिन सारी चीज़ें वही होंगी जैसे इसमें आप यूज़ करेंगे, सेम वैसे ही उसमें भी आप यूज़ करेंगे। तो अब हम बात करें, जैसे अगर आप कोई लेटर टाइप करना चाहते हैं तो उस लेटर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो समझ लीजिए। और अगर यहाँ पर आप कोई और एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि क्या कैसे करना है। इससे रिलेटेड मैंने कई सारे क्लासेस भी दिए हैं। लगभग आज 25वीं क्लास है, आज 25 क्लास पूरी हो गई है, ये चल रही है। और अब अगर आप कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, अगर वर्ड में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ऑफिस की पुरानी क्लासेस को देख लीजिएगा, जहां से आप पूरा नॉलेज ले पाएंगे। तो अब हम बात करेंगे, अगर आपको कोई लेटर टाइप करना है तो कैसे करना होगा। सबसे पहले लेटर अगर आप पेन पेपर में लिखते हैं तो आपका जो टॉपिक होता है वो किस तरीके से, जैसे आप यहां लिखते हैं मान लीजिए टू द, आप कॉमा लगाते हैं, या आप दा नहीं लगाते तो आप ऐसे ही कॉमा लगा के आगे एंटर कर दीजिए। अब फिर उसके बाद आपको इसके बराबर में आना, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको इसके बराबर में लिखना है तो आप टैब की को प्रेस करिए। सॉरी, थोड़ा सा जो है तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ाना था तो इसलिए हमको लाइव आना था। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा हम मैनेज कर लेंगे। 1 मिनट पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे हमने टू लिखा, फिर अब कर्सर को हमें निर्धारित दूरी तक लेके जाना है तो आप कौन सी की को प्रेस करेंगे, तब आप टैब की को प्रेस करें। टैब की का काम क्या होता है, कर्सर को निर्धारित दूरी तक लेके जाता है। अब इसकी निर्धारित दूरी क्या होती है, तो इसकी निर्धारित दूरी होती है 0.5 इंच। 0.5 इंच होती है, 0.5 इंच की दूरी तक ये लेके जाता है। अगर इस दूरी को आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जब लिख लेते हैं तो लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी मार्जिन्स को सेट कर लेना, या आप दूसरा तरीका, एक और टैब की सेटिंग भी मैं आपको बता दूं कि टैब की सेटिंग भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको कहाँ जाना है, पैराग्राफ सेटिंग पर, यहाँ टैब ऑप्शन है और इस दूरी को आप अपने हिसाब से कम कर लीजिएगा जो भी आप चाहते हैं। अब जब आप टैब दबाएंगे तो आप देखेंगे कर्सर थोड़ी दूर पर ही जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने मान लीजिए किसी बैंक एम्प्लॉय को लिखना है या बैंक मैनेजर को लिखना है तो यहाँ पे मैनेजर, फिर कौन सा बैंक, चाहे आप यहाँ पे लिख दीजिए या आप इंटर करके यहाँ पे लिख दीजिए बैंक ऑफ जो भी है
यहाँ पे लिख के फिर आपने टैब करके इंटर किया, और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो अब आपका कर्सर नीचे आ चुका है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आपने इंटर कर लिया तो उस अगला काम आपको सिंपल सा एक ही छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि आपको इस सिस्टम फिर से एक बार टैब दबाना है और यहाँ पे आपको एड्रेस लिख देना है। जो भी एड्रेस हो वो एड्रेस आप यहाँ पे इनपुट कर दें। एड्रेस इनपुट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, नीचे जैसे आपको यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों लिखना है, अब ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट को हमने 2 के बराबर रखा, सब्जेक्ट को 2 के बराबर रखा। अब फिर उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे और फिर स्पेस करके यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारा सब्जेक्ट है अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट क्लोजिंग या अकाउंट स्टेटमेंट। तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो था अकाउंट स्टेटमेंट, प्रिंटिंग अकाउंट स्टेटमेंट। तो अकाउंट स्टेटमेंट को प्रिंट करने से रिलेटेड हमारा सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक है जिस पे हम लिखना चाहते हैं। बात मुझे समझ में नहीं, क्या कमेंट नहीं आता एप्लीकेशन में? अच्छा, ये 2 के बाद ये जो कॉमा लगा हुआ है जी, जैसे चलिए ठीक है, देखिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन में कॉमा नहीं आता, कॉमा मत लगाइए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर उसके बाद इंटर कर देते हैं। थैंक यू मोहन जी, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। और इससे देखिए, जब जिस चीज़ का आपको नॉलेज हो, अगर आप उस पर थोड़ा सा बताएंगे तो क्या होगा कि बाकी लोग भी जान पाएंगे चीज़ों को। तो अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब इंटर कर देंगे और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे अब लिखना हमें डियर सर, फिर अब आप कॉमा लगा के इंटर कर दें। अब फिर आप टैब की को दबाएं। अब यहाँ से फर्स्ट लाइन आपकी स्टार्ट होगी। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए। अब ये थोड़ा सा गैपिंग जो हमने दिया था, वहाँ पे गैपिंग कम किया था, हमने एक गलती की। अब उस गलती का परिणाम क्या होगा, अभी ध्यान से समझिएगा। मैंने ये क्यों किया था वो भी मैं आपको समझा दूं, क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि अगर आप यहाँ से कम करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि आगे इन केस फ्यूचर में कभी 0.5 बढ़ाना होगा तो सारे के सारे टेक्स्ट आपके 0.5 पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 0.5 नहीं बढ़ाना, आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ टैब की पे चलना है और यहाँ पर आपको टैब स्टॉप पोजीशन टाइप करना है। जैसे आप लिखते हैं 0.2 इंच, तो अब देखिए, अब जैसे इसको सेट करेंगे, ओके करेंगे, तो अब यही अकेले जिसको आपने सेट किया वही अकेले उस टैब पोजीशन पर आएगा। अब फिर उसके बाद यहां पे ये सेट हो गया। अब आप टैब दबाते हैं तो आप देखिए 0.2 इंच की दूरी पर जा रहा है। इस दूरी को आप अपने यहाँ पे, इसको इसने डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा, जहां आप लिख रहे होंगे वहीं पर काम करेगा। और आप इसको फिर से चाहेंगे, जैसे अभी यहां से आके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे फिर से ये 0.5 हो जाएगा। अगर आपने एक बार सेट कर दिया, सेट करके आपने बैक किया और बैक करके फिर से आप एंटर करेंगे तो ये 0.5 पर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपने कंटेंट को लिख दीजिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ये पूरा लेटर लिख दिया और पहला अक्षर आप पहली लाइन हमें टैब के साथ दबानी है, टैब कर दिया। अब ये आपका पूरा एप्लीकेशन हो गया। यहाँ पे जैसे फाइनल में आपको क्या करना होता है, फाइनल में आप कहते हैं कि थैंक यू, मतलब लास्ट में आप लिखते हैं कि आपने आप इस काम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस तरीके से टैब करके इसको लिखते हैं। अभी देखिए एप्लीकेशन, अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने पूरा एप्लीकेशन क्यों नहीं टाइप किया। एप्लीकेशन मैं आपको टाइप करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप सीखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे टाइप होगा, वो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीजें सीखेंगे। अब यहाँ पे नीचे आपको लिखना है थैंक यू और
फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे आप डेट भी डाल सकते हैं, डेट। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, टैब करना है। टैब करके ही यहाँ पे आना है। अच्छा, बार बार मैं टैब करके क्यों आ रहा हूँ वो आपको अगर समझना है तो मैं आपको बता दूं। टैब करके मैं इसलिए यहाँ पे आ रहा हूँ क्योंकि जब आप टैब करके एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जाते हैं तो कर्सर क्या होता है, कर्सर का मतलब ये जो इंसर्शन पॉइंट है जहां से आप लिखते हैं, जो ब्लिंक करता है, देख सकते हैं आप एफ के बगल लिख दिया है। कर्सर जो चल रहा है ये क्या करता है, ये निर्धारित दूरी तक ही जंप करता है। एग्जाम्पल आप लीजिएगा, जैसे यहाँ पे आपने नेम लिख दिया और फिर आपने टैब किया, फिर यहाँ पे आपने कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए फादर नेम लिख दिया, फादर नेम, फिर आपने टैब किया तो अब ये निर्धारित दूरी तक जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे आपने कोई भी नाम लिख दिया और टैब किया तो कर्सर उसी लाइन पर आ जाएगा जिस लाइन पर टैब की शुरुआत होगी। तो आपको टैब करके ही कहीं जाना है। इससे आपका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो बराबर एक सीधे पर पहुंचेगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट सिग्नेचर बना देना है, या यहाँ पे ऐसे लिख देना सिग्नेचर, या आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी नाम हो आपका वो आप नाम लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऐसे नाम लिख दिया, नाम लिख के अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, वो होगा प्रिंटिंग फीचर। प्रिंटिंग फीचर का काम क्या होता है, जब आप कोई भी मैटर प्रिंट करने वाले होते हैं तो उसमें आपको कुछ चीजें देखनी है। पहला, ये जो आपका मैटर है किसी भी एप्लीकेशन में लेफ्ट और राइट ये दोनों एक बराबर होने चाहिए। अभी आप देखें आपकी ये जो लाइन है यहाँ पे लेफ्ट और राइट क्या है, छोटी बड़ी लाइन है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसको पूरा सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके जस्टिफाई बटन पर आपको आके क्लिक करना है। अब ये जस्टिफाई बटन पे क्लिक करने के बाद आप अगर देखें तो लाइन दोनों तरफ बराबर हो गई है। तो यहाँ से आप लाइन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। फिर उसके बाद ये तो हो गया लाइन को एडजस्ट करने की बात। अब हम यहाँ पे जैसे इसका आप प्रिंट निकाल रहे हैं तो आपको ये भी कंफर्म होना चाहिए कि आपका ये जो मैटर है वो प्रिंट करने पर कैसे छप रहा है, इसका पूरा आइडिया होना चाहिए। तो आपको फाइल में चलना है और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका मैटर कैसे छप रहा है। अभी हमारा जो मैटर छप रहा है वो पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि सही से नहीं छप रहा। क्यों? क्योंकि इधर लाइन तो बराबर है, इधर भी बराबर है, लेकिन जितना स्पेस इधर छूटा उतना स्पेस इधर छूटा है। उसके बाद हमारा ये जो पूरा एप्लीकेशन है ये पूरे पेज में ना होके आधे ही पेज में है। जब आधे पेज में एप्लीकेशन प्रिंट होता है तो प्रिंट होने पर अच्छा नहीं दिखाई देता। तो इसे ऐसा करना है कि ये पूरे पेज में एडजस्ट हो जाए। तो ये कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल सा एक काम करना है, आप पूरे मैटर को मत सेलेक्ट करिए, क्योंकि अगर आप पूरे मैटर को सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये जो टेक्स्ट है ये सब इनके बीच भी दूरियां बढ़ जाएंगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो टेक्स्ट आपने लिख रखा है, जो एप्लीकेशन आपने लिख रखा है, उसी एप्लीकेशन को ही आप सेलेक्ट करिए। इससे आपका बेनिफिट ये है कि जब आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट होगा तो आप एप्लीकेशन को जहां चाहेंगे, जिधर चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा व्यवस्थित कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये मैटर पूरा सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद इनके बीच ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस के बीच स्पेस को हमें थोड़ा बढ़ा देना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये स्पेस जो है आपका पूरे पेज में मैनेज हो गया, लेकिन आपका मैटर थोड़ा सा दूसरे पेज में भी निकल गया, तो भी आप स्पेस को मैनेज करके एक पेज में एडजस्ट कर पाएंगे। ये सारी चीजें आप कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना होगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको चलना है होम टैब में। देख सकते हैं इस वक्त मैं होम टैब में हूं। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेसिंग। जब आप लाइन स्पेसिंग पर जाएंगे तो यहां पे देखिए लाइन स्पेसिंग नंबर लिस्ट प्रदर्शित होती है। अब किसी भी लाइन स्पेसिंग नंबर पर जब आप माउस क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, जैसे माउस लेके जाएंगे तो आप देखेंगे लाइंस के बीच दूरियां थोड़ी
बढ़ रही हैं। अब ये दूरियां आप जितनी बढ़ाना चाहते हैं उतनी आप बढ़ा सकते हैं। तो लाइंस के बीच एक प्रोफेशनल जो आप दूरी मैक्सिमम कर सकते हैं वो कर लीजिएगा 1.5, इससे ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो आपका ये मैटर बहुत अच्छा नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 0.2 कर दे रहा हूँ, तो आप देखें तो यहाँ पे लाइंस काफ़ी दूर दूर दिखाई दे रही है। मैटर तो आपका पूरे पेज में एडजस्ट हो गया, लेकिन ये लाइंस बहुत दूर दिखाई दे रही हैं। तो आपको यहाँ पे एक बात का ये ध्यान देना है कि ये लाइंस बहुत दूर ना दिखाई दें। तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, लाइन स्पेसिंग पर चले आइए, इसको मैक्सिमम 1.5 ही रखें। अब 1.5 रखने के बाद आप देखेंगे कि आपका मैटर पेज में कैसे छपने लगा। तो आप फाइल में चल के प्रिंट पर देखेंगे तो यहाँ पे ये मैटर इस जगह तक छपने लगा। थोड़ा सा अगर ऊपर स्पेस को हम कम कर देंगे, ऊपर जो ये स्पेस है इस स्पेस को थोड़ा सा कम कर देंगे, तो ये हमारा मैटर पूरी तरह से इस पेज में एडजस्ट हो जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगने लगेगा। तो करना क्या है, आपको पेज लेआउट टैब पर चलना है और पेज लेआउट टैब में आपको एक ऑप्शन मिलता है मार्जिन। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात और जानना चाहता हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? और अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग, वैसे भी इतने लोग लाइव हैं, 15 लोग अभी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप लोगों के इस सहयोग के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू सीखते रहें। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम मार्जिन। जब आप कस्टम मार्जिन पर आप क्लिक करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टॉप एरिया को कर देना है 1.5 इंच और बॉटम एरिया को कर देना 1.5 इंच और इधर लेफ्ट एरिया को भी कर देना 1.5 इंच और राइट एरिया को 1.5 कर सकते हैं, लेकिन आप 1 इंच पर भी छोड़ सकते हैं, तब भी ये अच्छा लगेगा। तो ये बन गया आपका पूरा एप्लीकेशन। अब आप देखें कि आपका मैटर प्रिंट होने पर कैसे छपता है। तो उसके लिए आप फाइल में चलें, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करें। जब आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका मैटर यहाँ पर कैसे छप रहा है। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पे मैटर आपका पूरे पेज पर छप रहा है। प्रिंट निकालने पर 100% करके देख लीजिए कि आपका मैटर कैसे छपेगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन में एक चीज और करना, देखिए मैं आपको सिर्फ काम करना सिखा रहा हूँ यहाँ पे। अभी तक तो मैंने ऑप्शंस बताए थे, अब यहाँ पे हम काम बता रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को अंडरलाइन करते हैं, जिससे क्या होगा कि ये सब्जेक्ट हमको समझ में आने लगेगा तो जिससे ये हाईलाइट भी हो जाएगा और लोगों की नजरें भी इस पर जाएंगी। तो इसको सेलेक्ट करना है, होम टैब पे चलना है, इसको हमें बोल्ड कर देना है और बोल्ड करने के बाद इसकी साइज को हमें थोड़ा बड़ा कर देना है और यू बटन पे क्लिक कर देना है। ये यू बटन जो होती है ये अंडरलाइन बटन होती है, ये उसको अंडरलाइन कर देती है। अब देखते हैं कि आपका मैटर कैसे प्रिंट होता है। तो यहाँ पे आप देख लें कि किस तरीके से ये मैटर प्रिंट हो रहा है। अब अगर आपको ये सही लग रहा है तो आपको करना क्या है, जितनी कॉपी चाहिए यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉपी दे दीजिएगा। यहाँ पे आप कौन सा प्रिंटर यूज कर रहे हैं आप वो प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जैसे आपने 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज काम कर रखा है, तो यहाँ से आप कौन सा पेज निकालना चाहते हैं, सभी निकालना चाहते हैं तो ऑल पेज, करंट पेज निकालना चाहते हैं करंट पेज, सेलेक्ट किए हुए मैटर को निकालना चाहते हैं तो जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो प्रिंट सिलेक्शन। और अगर आप कस्टम पेज करना चाहते हैं, कस्टम पेज का मतलब आप समझ लीजिएगा, जैसे आपने 10 पेज काम किया है, आप पहला निकालना चाहते हैं, 5वां निकालना चाहते हैं और 9वां निकालना चाहते हैं, तो ये कस्टम पेज को सेलेक्ट करेंगे। कस्टम पेज को सेलेक्ट करने के बाद ये आपको दिखाई देने लगेगा। अब आपको क्या करना है, कस्टम पेज पे यहाँ पे अगर आपको ये पेज निकालने हैं तो आप इन पेज को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको सभी पेज निकालने हैं तो आपको कस्टम पेज की जगह पे आपको क्या करना है, ऑल पेज पर क्लिक कर देना है। जब आप ऑल पेज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका मैसेज, आपका जो मैटर है वो इस तरीके से है
अब आप प्रिंट बटन पे क्लिक करें, लेकिन प्रिंट से पहले एक चीज और आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आप प्रिंट कैसे निकालना चाहते हैं, बोथ साइड या मैनुअल या प्रिंट वन साइड। मैनुअल करेंगे तो बोथ साइड हो जाएगा और प्रिंट वन साइड करेंगे तो एक ही साइड प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट वन साइड कर देते हैं और हर पेज की कितनी कॉपी चाहते हैं वो हम ऊपर डिसाइड कर देंगे, और दूसरा जो आप प्रिंट निकाल रहे हैं वो किस तरीके से प्रिंट हो। अब इसका मतलब समझाता हूं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कॉपी और हमने 20 पेज काम कर रखा है, 20 पेज हमने ऐसे टाइप कर रखा है। अब हम निकालने वाले हैं, तो जैसे हम 2 पेज निकालना चाहते हैं तो कैसे, अब हर पेज की 2-2 कॉपी चाहते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे हर पेज की 2-2 कॉपी निकालनी है। यहाँ पे हमने कर दिया पेज 1, पेज 2, पेज 3। तो अब आप एक पेज निकलेगा, मतलब 1 की 2 कॉपी निकालना चाहते हैं तो आप इस पे कर दीजिए, 1 की 2 कॉपी निकल जाएगी, फिर 2 की 2 कॉपी निकलेगी, 3 की 3 कॉपी निकलेगी। अगर आप चाहते हैं कि 1, 2, 3 इस तरीके से पूरा जितना भी कॉपी है 10 वो निकल जाए, फिर उसके बाद फिर 1, 2, 3 करके निकल जाए, तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए जिस तरीके से आप निकालना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है प्रिंट ओरिएंटेशन। आप जो प्रिंट करना चाहते हैं वो आपका मैटर कैसे प्रिंट हो, पोर्ट्रेट में हो या लैंडस्केप में हो। अगर आप पोर्ट्रेट में प्रिंट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट, ये ऑलरेडी पोर्ट्रेट है। अगर लैंडस्केप में करना चाहते हैं तो लैंडस्केप कर दें तो आपका मैटर लैंडस्केप में आ जाएगा। तो आप इसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जैसे चाहते हैं वैसे कर लें। दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पे पेपर की साइज सेट करनी है। पेपर साइज का मतलब अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर साइज कैसे सेट करें। जैसे आप मान लीजिए जो आप जिस पर फोटो कॉपी प्रिंट करते हैं वो पेपर जो होता है वो A4 साइज या लेटर साइज का पेपर होता है। तो अगर आप लेटर लिए हैं या A4 लिए हैं तो आप समझ लीजिए कि जिस पर आप फोटो कॉपी करवाते हैं दुकान पे जाके उस पेज पर प्रिंट होगा। तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। अगर आप पेज में कहीं मार्जिन को लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में स्पेस को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मार्जिन कर सकते हैं इतना, और यहाँ पे एक पेज पर कितनी कॉपी हो ये अभी आप डिसाइड कर सकते हैं। ये सब सेट कर लिया आपने अपने हिसाब से। अब सिंपल सा एक काम करना है, आपको प्रिंट बटन पे क्लिक करना है और आपका ये जो मैटर है वो पेपर पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सीख लिया कि किस तरह से प्रिंट किया जाए, लेटर कैसे टाइप किया जाए। कभी कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको लेटर टाइप करने के साथ साथ कुछ और काम मिल जाता है। अब मान लीजिए कि आपको ऑफिस में काम मिल गया कि जैसे आपकी ऑफिस के सामने ऐसा एक चार्ट बना के या ऐसा कुछ लिख के लगाना है, कृपया जूता चप्पल बाहर निकालकर प्रवेश करें, इस तरीके का कंटेंट लगाना है। तो आप कैसे डिजाइन करेंगे वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहले हम डिजाइन टैब पर चलेंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा पेज बॉर्डर। अब ये हम पेज बॉर्डर क्यों लेने वाले हैं, ताकि पेज में एक अच्छा सा बॉर्डर हम डिजाइन कर पाए और जो लगाएं वो समझ में और अच्छा भी आए, समझ में भी आए और अच्छा भी लगे। तो यहाँ से कोई एक बॉर्डर आप डिजाइन कर लीजिएगा जो मर्जी और फिर ओके कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे बॉर्डर यहाँ पर आ गया और फिर पेज लेआउट में चल के इसके ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर देते हैं। अब जब हम लैंडस्केप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मैटर पेज में इस तरीके से छपेगा। तो अब यहाँ पे आपको, आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, वो फॉन्ट आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद इसके टेक्स्ट की साइज को हम बड़ा कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे हम लिखते हैं कृपया जूता चप्पल बाहर निकाल कर प्रवेश करें। अब ये लिख दिया। अब लिखने के बाद इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और होम टैब में चल के इसके फॉन्ट की साइज को आपको बढ़ा देना है। तो फॉन्ट साइज हमने जैसे 110 कर दिया, 105 करते हैं, इसको देखते हैं 105 पे हो सकता है आ जाए 105।
तो देखिए एक पेज में आ गया ये पूरा मैटर। अब इसको क्या करना है, ऐसे सेंटर कर दीजिए और सेंटर करने के बाद आप बोल्ड कर दीजिए, गाढ़ा भी हो जाएगा। और अब आप इसका प्रिंट अगर निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका ये मैटर कैसे छपेगा। और एक चीज जाते जाते मैं, ये लास्ट हमारा था, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने काफी चीजें सीख ली थी। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और क्लास देंगे कल, और कल की जो क्लास होगी वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको फाइनली नई चीजें या किसी भी ऑफिस में या किसी भी जगह पे आप कैसे काम करेंगे, हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारी टॉपिक्स को लेकर हम आने वाले हैं आपके सामने। तो ये आपके लिए कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। अब हम यहाँ पे बात करें कि ये पूरा सेट होने के बाद अब इसको अपने पेज में एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग को बढ़ा देंगे। लाइन स्पेसिंग को हमने 1.5 कर दिया। ये पूरा सेट हो गया है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, फाइल में चल के प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये प्रिंट हो जाएगा पेपर पर। तो इस तरह से आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो यहीं से आप फाइल में चलिएगा, सेव एज पे चलिएगा और ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करके जहां पे आप अपने पीडीएफ को सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन दे दीजिएगा। और फिर सेव एज टाइप में आप पीडीएफ को सेलेक्ट करके और पीडीएफ ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, तो देखेंगे कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट था जो आपने बनाया था वो इस समय पीडीएफ में सेव हो चुका है। और पीडीएफ में सेव होने के बाद पीडीएफ की एक खास बात ये होती है कि पीडीएफ अपने आप ओपन भी हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ ओपन होने लगा है। तो इस तरह से आप पीडीएफ बना सकते हैं और पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं और पीडीएफ को कहीं पर भेज भी सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या जिस भी तरीके से आपको सही लगे। तो प्रिंट करने पर आप मैटर देख सकते हैं कैसे छपेगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और आज की लाइव क्लास आपके लिए यूनिक रही होगी। अगर क्लास आपको समझ में आई हो और ये काम का रहा हो क्लास, तो आप कल भी ज्वाइन करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर सीख पाएँ। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।